अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 22 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से पहले हम लोगों ने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A एलिमेंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं इन आवर लास्ट चैप्टर। Now in this chapter we are going to start about the group 3A and group 4A elements. So the first topic is about group 3A elements. Group 3A elements में अब क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम ये स्टडी करेंगे। फिज़िकल, केमिकल, क्या ट्रेंड्स होंगे इनमें, हम इस चैप्टर में ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। ओके, द ग्रुप 3A एलिमेंट्स कंप्राइजेज ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, दीज आर द ग्रुप मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो बोरॉन है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3A इज़ हैव वेरी स्मॉल साइज एंड इट हैज़ हाई न्यूक्लियर चार्ज। एक तो इसका साइज़ बहुत छोटा होगा, ठीक है, छोटा होने की वजह से क्या है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, कि वो उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स, छोटा होने की वजह से जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने सबको अपने चार्ज के अंदर, अपने पावर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जबकि ये जो बोरॉन है ये नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि मेटालिक कैरेक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इतने फ्री हों कि वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर निकल सकें और तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि बोरॉन है ये, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इसका चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है, दैट्स वाई इट डज़ नॉट अलाउ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ इट्स शेल। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो शेल से बाहर नहीं निकल सकेगा, तो इस वजह से ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। जबकि जो एल्यूमिनियम है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो उसका बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मेंबर जो एल्यूमिनियम होगा दैट इज़ मेटालिक इन कैरेक्टर, वो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल सकते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों एकदम से ये सडन चेंज है कि पहला ही मेंबर जो है नॉन मेटालिक और उसके बाद सेकंड मेंबर ही मेटालिक कैरेक्टर शो करता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्यूमिनियम। फर्स्ट हमारा जो मेंबर था बोरॉन, मैंने उसका बताया है कि इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज़, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट होंगे, ठीक है, उनको अपने साथ जो है अटैच करके रखेगा, दैट इट डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू एग्जिट। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो उसका क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर के चार्ज में इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए दे कैन ईजीली कम आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ की, तो जिस तरह हम लोगों ने ग्रुप 2 और ग्रुप 1A की बात की थी, हमने कहा था कि एज़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है, पर इन ग्रुप 3A जो एटॉमिक साइज़ है वो कोई रेगुलरली उसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है कि ऊपर से आते हुए नीचे तक इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इन ग्रुप 3A एलिमेंट्स देर इज़ नो रेगुलर इंक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं इन ग्रुप मेंबर्स के अंदर, ये हैवियर मेंबर्स होते हैं, इसीलिए इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस को शील्ड कर देंगे, कवर कर देंगे, और न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी पावर, अपना चार्ज नहीं रख सकता, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बहुत कम उसका चार्ज रह जाएगा। लेकिन क्योंकि जो ये वाले ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और डी इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये हैवियर होते हैं, ठीक है, तो हैवियर मेंबर्स में डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इतना शील्डिंग इफेक्ट में काम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब शील्डिंग नहीं होगी तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना चार्ज मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी शील्ड नहीं होगी, न्यूक्लियस को कोई इलेक्ट्रॉन कवर नहीं करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द हैवियर ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद नाउ मूविंग ऑन, टेबल 3.1 है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है अबाउट द मेंबर्स। उसके अलावा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी गई है, उनके बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अक्यूरेंस, हम लोग स्टडी करने वाले हैं अक्यूरेंस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है अर्थ में किस तरह पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या ये फ्री स्टेट में है, क्या ये कंबाइंड स्टेट में है। जो बोरॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, बोरॉन जो है ये एक अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता ज़मीन में, ठीक है। ये ट्रेसेस के तौर पे मौजूद होता है सॉइल में। ट्रेसेस यानी कि जो थोड़ा थोड़ा उसका कुछ ट्रेस रह गई, यानी कि कुछ निशानात के तौर पे, ठीक है, सॉइल के अंदर। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। ये एसेंशियल है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत हैवी अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में ही ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट थोड़ी अमाउंट में भी होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी। उसके अलावा बोरॉन जो है कभी भी जो अर्थ में अकेले नहीं मिलेगा आपको, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, वो या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ होता है और बना देता है ऑक्सीबोरेट आयंस, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीबोरेट आयंस बना देता है। बोरॉन जो है प्रिंसिपल सॉल्ट है वेरियस पॉलीबोरिक एसिड्स का, बहुत सारे पॉलीबोरिक एसिड्स हैं, उनमें जो बोरॉन है वो उसका इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। अगर आप आए टेबल नंबर 3.2 पे तो इधर दिया हुआ है आप लोगों को मिनरल्स ऑफ बोरॉन, जैसे कि पहला है बोरेक्स या फिर टिंकल Na2B4O7 और साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दूसरा है कोलेमेनाइट Ca2B6O11 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, जो हम लोगों ने बोला था कि ऑर्थोबोरिक्स ऑक्सीबोरेट आयंस बनाते हैं, इसी तरह ये देखें इसमें बोरॉक्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज़रूर कंबाइन हुआ है। उसके बाद ना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, जो सेकंड मेंबर है ग्रुप 3A एलिमेंट्स का। एल्यूमिनियम जो है ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट का, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम जो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। ये प्राइमरीली किस सूरत में मिलता है, एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स के तौर पे जो रॉक्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा अर्थ के आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ में ये पाए जाते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स की बात हो रही है। उसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं ग्रुप 3A के, जैसे कि गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, ये रिलेटिवली रेयर हैं, ये रेयर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल पाए जाते हैं, हासिल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर मेटल्स। जब हम बाकी मेटल्स, किसी और मेटल हमें चाहिए, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, रिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये जो 3 मेंबर्स हैं ये हमें उनके बाय प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जो गैलियम, इंडियम और थेलियम हैं। इसी तरह अगर आप लोग टेबल नंबर 3.3 देखें तो आपको कॉमन मिनरल्स का और उनका फार्मूला बताया गया है एल्यूमिनियम का, जैसे कि है फेल्डस्पार, मीका जिसको मस्कोवाइट भी कहते हैं, उसके अलावा केओलिन, क्ले जिसे कहते हैं, उसके अलावा कोरंडम है, एमेराल्ड है, जिप्साइट है, ब्रॉक्साइट है, क्रियोलाइट है और डायस्पोर है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएँ तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। तो जिस तरह के मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि मोस्टली जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं एक ग्रुप के, एक पार्टिकुलर ग्रुप के, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक शो करते हैं जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स के साथ उनके मैच नहीं करते हैं। मोस्टली उनके ये करैक्टरिस्टिक इसीलिए डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अभी पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी है कि जो एल्यूमिनियम है वो जो है वो दैट इज़ मेटालिक इन कैरेक्टर, जबकि जो अगर हम लोग बात करें बोरॉन की तो इट इज़ नॉन मेटालिक इन कैरेक्टर। ये तो पहला ही उसका पेक्यूलियर बिहेवियर हम एक स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो मोस्टली होता क्या है कि ये इनके बिहेवियर क्यों डिफरेंट होते हैं बाकियों के मुकाबले, वो इसलिए क्योंकि इनके चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस का, जबकि जो इनका मैस एटॉमिक रेडियस है, साइज़ है, वो बहुत स्मॉल होता है। तो इसलिए इनके मोस्टली जो हैं डिफरेंस नज़र आते हैं हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ में। अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन जो है वो फर्स्ट मेंबर है, जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप 3A का ये फर्स्ट मेंबर है और ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाता है अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ, ठीक है। डिफरेंस क्यों है प्रॉपर्टीज़ का बाकी के मेंबर्स के साथ, क्योंकि वही बात है कि इनके लार्ज डिफरेंस है साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि बोरॉन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है जबकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, कंपेयर किया जाए तो इनके एक तो पहली बात
जब साइज़ डिफरेंट है तो फिर इनके आयनाइजेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगी। जब बोरॉन जिसका साइज़ स्मॉल है उसका न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है क्योंकि न्यूक्लियस उनको ईजिली एग्जिट नहीं करने देगा अपनी इलेक्ट्रॉनिक शेल में से। जबकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनका क्योंकि साइज़ जब लार्ज हो रहा है अगर, तो उनमें क्या है कि न्यूक्लियस का चार्ज जो है, न्यूक्लियस शील्डिंग इफेक्ट कह लें, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लो है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली एग्जिट कर पाएंगे। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बोरॉन सिर्फ अकेला एलिमेंट है ग्रुप 3A में जो नॉन मेटालिक है, जबकि बाकी के जो तमाम मेंबर्स हैं वो मेटालिक इन करैक्टर हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ नॉन मेटालिक इन नेचर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यही एक एलिमेंट अकेला है जिसके लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, विच इज़ नॉट अ मेटल। ये एक अकेला एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम हैं। ठीक है, जब 4 से कम हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी होता है और वो इजीली मेटालिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन 4 से कम है और ये फिर भी मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करता, इसका मतलब कि ये इसका पेक्यूलियर बिहेवियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि बोरॉन ऑलवेज यूजेस 3 ऑफ इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग पर्पस के लिए, और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या फिर -3 होती है। वो सिर्फ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, और उसकी बाइंडिंग स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बाइंडिंग की सूरत में या +3 होगी या फिर -3 होगी। +3 का मतलब क्या है कि ये तब होगी जब अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ करेगा, और -3 तब है ये जब 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन करता है। उसके अलावा इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है बोरॉन की, कि इसकी एबिलिटी है ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। उसके अलावा बोरॉन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता सल्फेट, नाइट्रेट और बाकी के आयंस के साथ, जबकि बोरॉन जो है ये स्टेबल कैटायन भी नहीं बनाता। ठीक है, जब ये स्टेबल कैटायन ही नहीं बनाएगा तो ये बाकी आयंस के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाता, और ये कंबाइन नहीं करेगा तो ये आयनिक कंपाउंड्स बना ही नहीं सकता है। तो ये इसके पेक्यूलियर बिहेवियर थे 5। पहला क्या कि ये नॉन मेटालिक है। सेकंड ये है कि इसके 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिर भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। थर्ड है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या +3 या -3 में है, तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज़ करता है। फोर्थ ये है कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाएगा, और 5 क्या है कि ये आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात कर ली इसके पेक्यूलियर बिहेवियर की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में बात करें तो सबसे पहले हम लोग पहला कंपाउंड क्या लेंगे, दैट इज़ बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स क्या है, इसको हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास Na2B4O7 10H2O। दिस इज़ बोरेक्स, जिसे हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। अब इसे हम लोग क्या है कि बोरेक्स इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट को हम लोग कहते हैं कि ये बोरेक्स है या फिर सोडियम टेट्राबोरेट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के बोरेट्स पाए जाते हैं उनमें से सोडियम टेट्राबोरेट या फिर बोरेक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अक्यूरेंस की, तो ये बोरेक्स जो है ये पाया जाता है नेचुरल डिपॉजिट के तौर पे टिंकल में। ठीक है, कॉल्ड टिंकल इन द ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। तिब्बत और कैलिफोर्निया की ड्राइड अप लेक्स, सूखी हुई लेक्स में टिंकल के तौर पे एक डिपॉजिट वहाँ पे मौजूद होता है, और टिंकल के अंदर जो है ये बोरेक्स पाया जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर की अगर बात करें तो वो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ से कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने बात की है अबाउट द ग्रुप 3 एलिमेंट्स। उसके अलावा हम लोगों ने बोरॉन के बारे में बात की है, अक्यूरेंस के बारे में बात किया, उसके अलावा कंपाउंड ऑफ बोरॉन स्टार्ट किया है, दैट इज़ हमने डिस्कस किया है बोरेक्स के बारे में कि बोरेक्स पाया किधर जाता है, बोरेक्स होता क्या है, दिस इज़ सोडियम टेट्राबोरेट। केमिकल फार्मूलाज आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के लिए तैयार करना। उसके अलावा केमिकल इक्वेशंस भी, तो काइंडली उस पर फोकस रखें। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज के थ्रू, ये वो कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।